सो हे हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू नीट रैंक प्लस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपॉक्स के बारे में। क्या एमपॉक्स कोविड की तरह पैंडेमिक में चेंज होगा? क्या एमपॉक्स की वजह से भी लॉकडाउन लग सकता है, या फिर एमपॉक्स की वजह से आपके नीट एग्जाम या फिर वेरियस अदर एग्जाम जो रहते हैं उस पर भी कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, जिस तरीके का इम्पैक्ट हमने कोविड में देखा था। तो आज इस वीडियो में इसी चीज के बारे में हम बात करेंगे। जो एमपॉक्स है, बेसिकली इसको अभी एमपॉक्स बोला जा रहा है। अगर हम पहले की बात करें तो इसको मंकी पॉक्स बोला जाता था। और ये मंकी पॉक्स वायरस जो था, ये मंकी से ह्यूमन बींग्स में हमारे पास आया। बहुत ही पुराना वायरस है, बट अभी हमें रिसर्च से पता लगा है कि ये सिर्फ मंकी से ही नहीं फैलता, बल्कि और भी बहुत सारे इसके कैरियर्स हो सकते हैं। सो इसलिए इसका नाम जो है वो अभी मंकी पॉक्स से एमपॉक्स चेंज कर दिया है। बाकी सब जो सिम्टम्स वगैरह जो रहते थे वही सेम चीज हमारे पास अभी भी है। ठीक है, तो अभी ये क्यों इतना ज्यादा न्यूज में आया और हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या हम अभी इंडिया में भी हमें यहाँ पे देखने को मिला है कि हमारे पास बहुत सारे जो हैं केसेस यहाँ पे देखने को मिले हैं। इस वायरस की अगर हम हिस्ट्री पे चलें तो 1958 में फर्स्ट टाइम हमें पता लगा था कि जो मंकीज रिसर्च के लिए रखे गए थे उसमें हमें ये वायरस पता लगा था कि ये वायरस हमारे पास होता है, और इसका नाम दिया गया था मंकी पॉक्स। बट फर्स्ट केस अगर हम कहें तो 1970 में कॉन्गो में हमारे पास फर्स्ट केस आया था। 9 मंथ का एक छोटा सा ओल्ड बॉय था, उसमें ये हमें केस देखने को मिला था। और अगर हम ये कहें कि हमारे पास इस वायरस के बेसिकली 2 क्लैड्स होते हैं, एक क्लैड 1 एंड क्लैड 2। सो क्लैड 2B जो हमारे पास है उसकी हम बात कर रहे हैं अभी कि ग्लोबल आउटब्रेक ऑफ एमपॉक्स वाज कॉज्ड बाय द स्ट्रेन नोन एज क्लैड 2B। ठीक है, और मंकी पॉक्स जो हमारे पास है बेसिकली ये जूनोसिस डिजीज है जो ट्रांसमिट होती है किसी एनिमल से ह्यूमन बींग्स में। जूनोसिस डिजीज, आई होप कि आपको पता होगा कि कोविड भी जो हमारे पास थी वो भी जूनोसिस डिजीज थी। तो आजकल की जो बीमारियां हैं, नई नई बीमारियां आ रही है, जो जानवरों में बीमारी होती है वो बेसिकली ट्रांसमिट होकर ह्यूमंस में आ रही है। तो जो हमारे पास डीएनएज रहते हैं वायरस के, वो भी क्या हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी ये तो रही हिस्ट्री कि हमारे पास एमपॉक्स और मंकी पॉक्स, अगर हम कहें बात एक ही है। कभी मैं एमपॉक्स बोलूँगा, कभी मंकी पॉक्स बोलूँगा, आप समझ लेना कि बात एक ही है। अभी हम इसे एमपॉक्स कहते हैं। 1958 से बहुत पुराना वायरस है, इसकी वैक्सीन भी हमारे पास है, इसके ट्रीटमेंट्स भी हमारे पास है। बट अभी ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों है? सो न्यूज़ में क्यों है इसकी चीज़ें भी हम बताएंगे, बट पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये मंकी पॉक्स होता है तो फिर कैसे पता लगता है। बट यहां पर मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहला जो हमारे पास केस आया था वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में हमारे पास आया था। और अभी भी जो ज्यादा डोमिनेट यहां पर जो ये केसेस हैं वो यहीं पर कर रहे हैं। और इसके आसपास की जितनी भी कंट्रीज हैं, छोटी छोटी कंट्रीज, इसमें बहुत सारे केसेस जो हैं वो बढ़ चुके हैं। पहले अगर हम बात करें तो इस स्ट्रेन से सिर्फ 1% लोगों की ही डेथ होती थी, 1% से भी कम। अब अगर बात करें जो ग्लोबल हेल्थ पेंडेमिक की तरफ जो हम जा रहे हैं, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। ये क्यों डिक्लेयर की गई है? बिकॉज अभी जो हमें वायरस का स्ट्रेन मिला है इसमें 10% डेथ का रेट आ रहा है। यानी कि 100 लोगों को अगर बीमारी होती है तो 10 लोग उसमें से जो है वो मर जा रहे हैं। और पहले सिर्फ ये जो वायरस होता था इसकी वजह से जो, जैसे चिकन पॉक्स में हमारे पास क्या होते हैं, ब्लिस्टर्स आ जाते हैं स्किन में, जैसे पिंपल्स होते हैं वैसे बहुत पूरी स्किन पे आ जाते हैं, तो लोगों को पता लग जाता था। बट अभी जो स्ट्रेन आ रहा है उसमें क्या हो रहा है कि प्राइवेट पार्ट पर आ रहा है। मतलब प्राइवेट पार्ट पर ब्लिस्टर्स आपके आ जाएंगे, तो प्राइवेट पार्ट पर है तो किसी दूसरे को पता ही नहीं लगेगा कि आपको मंकी पॉक्स है या नहीं है। और असहनीय पेन ऐसा बोला जा रहा है कि होता है। बट पर्सन जो है वो अगर सह जाए और फिर मतलब दूसरे से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसमिट जो है हो रहा है। तो अभी जानते हैं कि एक्चुअली ये जो एमपॉक्स है इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं, हमें पता होना चाहिए। और ये आपके आसपास अगर किसी को है तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये कैसे मतलब चीज़ें फैल रही है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज ये हमारे इंडिया में भी फैल सकता है और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। सो न्यू स्ट्रेन जो आया है वो बहुत ही डेडली है। अफेक्टेड कंट्रीज की अगर हम बात करें तो 115 अफेक्टेड कंट्रीज हमारे पास रही है। सो अब बात करते हैं यहां पर कि एमपॉक्स वैसे किसी को भी हो सकता है भाई। बट मेन रीजन अगर मैं आपको बताऊं तो ये WHO की वेबसाइट से मैंने लिया है कि मेन रीजन WHO वाले क्या कह रहे हैं, है ना। तो WHO वाले कह रहे हैं कि ये पर्सन थ्रू टच, किसिंग और सेक्स की वजह से हो सकता है। दूसरा, अगर हम कहें कि आप अगर एनिमल का हंटिंग कर रहे हैं तब हो सकता है, एनिमल की कुकिंग कर रहे हैं तब भी हो सकता है, कि किसी एनिमल को है उसकी स्किन को जब आप टच कर रहे हैं तो भी आपको ये जो है हमारे पास एमपॉक्स ये आ सकता है। या फिर मटेरियल, अगर आप किसी पेशेंट का
जिसको एमपॉक्स है उसकी बेडशीट हो गई, उसके क्लोथ्स हो गए, अगर आप उसको यूज कर रहे हैं, उस क्लोथ्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो भी आपको हो सकता है। या फिर प्रेग्नेंट जो लेडीज रहती हैं उनकी वजह से उनके बच्चों को भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। सो दीज आर मेन रीजंस जो अभी हमारे पास WHO की वेबसाइट पर है। बट जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसके बारे में अभी भी फुल जानकारी हमें नहीं है कि ये क्यों हमारे पास इतना फैल रहा है। वैसे बहुत पुरानी बीमारी है, बट जैसे जैसे नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं ऐसा बोला जा रहा है कि ये अभी रेस्पिरेटरी जो हमारे पास ऑर्गन्स रहती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक रहता है, उसकी वजह से भी शायद फैल रहा है। तो ये कोविड की तरह फैलने लग जाएगा अगर ये वो रीजन हमारे पास रहा। बट WHO की वेबसाइट पे वो रीजन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिर्फ रीजन वही है कि अगर आप किसी के क्लोज कांटेक्ट में टच अगर कर रहे हो तो ही हमारे पास चीजें फैल रही हैं, या फिर ये जो पिंपल्स टाइप का ब्लिस्टर्स हमारे पास होते हैं वो अगर रप्चर हो जाए, उसमें से जो पानी निकलता है वो पानी अगर किसी की स्किन पे लग जाए तो हमारे पास ये है जो एमपॉक्स हो सकता है। अब अगर किसी को एमपॉक्स हो जाता है तो फिर क्या किया जाए, है ना, क्योंकि ये तो एनीवन कैन गेट एमपॉक्स अगर ऐसे हमारे पास हो रहा है तो क्या किया जाएगा इफ यू हैव एमपॉक्स। तो आप ये काम कर सकते हैं, ये WHO की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, टेल एनीवन यू हैव बीन क्लोज टू रिसेंटली। तो सब जो आपके आसपास के लोग हैं उनको बताइए जिनके साथ भी आप कांटेक्ट में है, टच में है, बिकॉज माइट बी पॉसिबल कि उनको भी शायद हो जाए। सो स्टे एट होम अंटिल ऑल स्कैब्स फॉल। जो निशान आपके आए हैं इस एमपॉक्स की वजह से, सिमिलर टू चिकन पॉक्स रहता है, जो निशान आपके शरीर पर आए हैं, जब तक वो पूरे के पूरे क्लीन नहीं हो जाए, नई स्किन नहीं आ जाए, तब तक अपने घर में रहो, आराम से चिल करो, कवर करिए लेसन्स एंड वियर अ वेल फिटेड मास्क पहन के रखिए। क्योंकि वेल फिटेड मास्क क्यों लिखा है यहाँ पे, देखिए बहुत बार देखा गया है, कोरोना के टाइम पे भी देखा गया कि WHO जो है वो चीजों को छुपाता रहता है, या फिर उनको खुद ही चीजें जो है वो क्लियरली पता नहीं रहती। यहाँ पे भी बोला गया है कि मास्क पहन के रखिए, ठीक है, मतलब आपको एमपॉक्स है, मास्क पहन के रखिए। तो इट माइट बी कि ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में भी चेंज हो जाए, और अगर ये स्ट्रेन रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू अगर फैल रहा होगा तो ये कोविड की तरह फैल सकता है, एंड इट माइट बी पेंडेमिक, कि पेंडेमिक की तरफ भी चेंज हो सकता है। एंड फिर इसके बाद है कि अवॉइड फिजिकल कॉन्टेक्ट विद एनीवन। तो ये सेक्सुअल कॉन्टेक्ट भी है, फिजिकल कॉन्टेक्ट कोई भी है तो आप दूसरे से अवॉइड करिए। और जब ये वायरस वगैरह की प्रॉब्लम्स रहती है तो मैं ये सजेस्ट ही करूंगा कि आप कांटेक्ट जितना हो सके लोगों से कम ही बनाएं, ठीक है, क्योंकि बीमारियां जब फैल रही है, और जो लोग ट्रैवल करते हैं बेसिकली फ्रीक्वेंटली वेरियस कंट्रीज में, तो उनसे तो बच के रहिए, और आप भी ट्रैवलिंग को अवॉइड करिए ऐसी कंट्रीज में जहां पर ये बीमारियां फैल रही है, ठीक है। अपनी छुट्टियां बनाने के लिए ऐसी जगह पर मत जाना जहां पर ये एमपॉक्स फैल रहा है, ठीक है। वैसे इंडिया में भी कई सारे लोग आ गए हैं। एंड अगर आप नीट एग्जाम या फिर JEE एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सो आप रैंक प्लस की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज हमारी ऐप पर अभी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं आपकी तैयारी के लिए। एंड अब हमने बहुत सारे न्यू फीचर्स भी अपनी ऐप में ऐड कर दी हैं, जैसे कि AR VR एंड गेमिफाइड क्विजेस हैं। उसके अलावा जो लाइव क्लासेस हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ हमारी फिजिक्स की क्लास चाहिए तो फिजिक्स की क्लास ही आप एनरोल कर सकते हैं, केमिस्ट्री की चाहिए तो केमिस्ट्री क्लास में आप एनरोल कर सकते हैं, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। तो आज ही इस QR कोड को स्कैन करके हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। एंड कॉल कर सकते हैं आप अगर आपको कोई भी अधिक जानकारी चाहिए, 9116 पे कॉल करके आप हमारे बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। इस वीडियो में मुझे बस इतना ही बताना था, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।